Hello everyone, I hope you are fine. My name is Kanupriya and welcome back here. So in today's video, we are going to cover type 1 of business letters, that is letter of placing order. So in these type of letter, firstly we have the letters which are usually business to business type. One businessman writes to another businessman. But in some cases, कुछ cases में ऐसा भी होता है कि a customer writes to a businessman. A customer writes to a businessman in case of bulk order. I am an individual, but I can write to a business person. I'm not saying to manufacturer. ठीक है? यहाँ पे हो सकता है मैं सीधा manufacturer को लिख रही हूँ, हो सकता है मैं किसी wholesaler को लिख रही हूँ. ठीक है, बीइंग अ कस्टमर, राइट. तो बल्क ऑर्डर होगा तो मैं मैन्युफैक्चरर की जगह पे किसको लिख सकती हूँ, होलसेलर के. और यहाँ पे एक बिजनेस पर्सन दूसरे बिजनेसमैन को भी लिख सकता है. यहाँ पे बिजनेसमैन जो है हो सकता है वो खुद एक रिटेलर हो सकता है वो खुद एक रिटेलर हो और उसके बाद वो किसी एक होलसेल, या हो सकता है वो एक न्यू होलसेलर हो और वो किसी बिग होलसेलर को लेटर लिख रहा है या सीधा मैन्युफैक्चरर को लेटर लिख रहा है. आई होप मैं इतनी बात में क्लियर हूँ. ठीक है, अब प्लेसिंग ऑर्डर क्या है, हम अपना ऑर्डर देना चाहते हैं. ठीक है, ऑर्डर किस चीज का देना चाहते हैं ये हम आगे डिस्कस करते हैं कि कौन से पैराग्राफ में हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं. ठीक है, सबसे पहले फॉर्मेट देख लेते हैं. फॉर्मेट इसका बिल्कुल फॉर्मल लेटर्स वाला ही है. देयर इज नो चेंज इन इट. फॉर्मेट इज सेंडर्स एड्रेस, देन वी हैव डेट, द रिसीवर्स एड्रेस, द सब्जेक्ट, द सैल्यूटेशन, एंड सैल्यूटेशन हियर मीन्स सर और मैडम. Then we have para 1 in which we are going to write the purpose of letter. बट एक चीज मैं बच्चों को अपने क्वेश्चंस के लिए ध्यान रखती हूँ कि मैं जब भी प्लेसिंग ऑर्डर कराती हूँ वो ये है दैट यू हैव टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे उस बिजनेस पर्सन की तारीफ जरूर करें. चाहे हो सकता है वो उसके कॉम्पिटिटिव प्राइसेस को लेकर हो सकता है वो उसकी क्वालिटी को लेकर हो, और ये भी हो सकता है कि वो एक बड़ा होलसेलर, रिनाउंड होलसेलर है या बिजनेसमैन है या मैन्युफैक्चरर है, इसलिए आप उसको अप्रोच कर रहे हो. डू गिव दिस रीजन. ओके, चलिए आगे आते हैं. वी हैव द टेबल ऑफ कंटेंट. अब टेबल ऑफ कंटेंट हमारा कुछ इस तरीके से रहेगा दैट फर्स्टली वी विल राइट द सीरियल नंबर, देन वी विल राइट द पर्टिकुलर्स. आफ्टर राइटिंग द पर्टिकुलर्स वी विल मेक श्योर वी आर राइटिंग द ब्रांड. इफ वी डोंट हैव the need of writing brand, जैसे सपोज मैं सैपलिंग का क्वेश्चन लेती हूँ, मुझे छोटे से पौधे चाहिए जो अभी न्यू बॉर्न है और उन्हें प्लांट करना है, तो सैपलिंग्स में ब्रांड नहीं होता हमारे पास. ठीक है, एंड देन वी राइट द क्वांटिटी नीडेड. क्लियर. अगर कुछ साइज या गर्ल्स या बॉयज करके कुछ लिखना है तो वो आप यहाँ पे ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं. ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी these are going to be the major heads in the table of content. Okay, then we have the closing paragraph, और इसमें हम डिलीवरी को लेकर जितनी भी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, हमारी पेमेंट को लेकर जितनी चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे, साथ में एक थैंकिंग नोट भी हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, डिलीवरी कितने डेज में एक्सपेक्टेड है, कैसी होनी चाहिए, कहाँ होनी है, कौन सी ब्रांच में होनी है, एवरीथिंग. देन वी हैव द क्लोजर दैट इज थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली एंड द नेम. आई होप आई वाज क्लियर with the format part. You don't have to get confused anywhere. It is very simple. After that, now let us switch on to a question. Question 1 in type 1. Here you can see I have written question 1. The question says your newly constructed school requires saplings for its gardens and playground.
You are Samir Ahmed or Samira Ahmed, Admin Officer of Lakshmi Public School, 56 Pitampura, New Delhi. Write a letter to the manager, Mrs. Gulab Nursery 34, Lakshmi Nagar, Delhi, placing an order for the same. तो यहाँ पे आपको लेटर लिखना है टू, आप कौन है सबसे पहले क्वेश्चन में से यही देख लेते हैं. We need to identify some things. One is who is the sender, then we need to identify who is the receiver, and what are we placing the order for. The order is for, ठीक है, तो वो क्यों है ऑर्डर, we have to write that. या न्यूली कंस्ट्रक्टेड, why you are needing it, ठीक है, ऑर्डर है न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्कूल में क्या चाहिए, फॉर इट्स गार्डन एंड प्लेग्राउंड, ठीक है, क्या चाहिए हमको, सैपलिंग्स चाहिए. एक चीज ये क्लियर हुई. आप कौन हैं, आप हैं एडमिन ऑफिसर लक्ष्मी पब्लिक स्कूल के 56 पीतमपुरा न्यू दिल्ली. यू आर द सेंडर हियर. और आपका नेम है समीरा अहमद इफ यू आर अ बॉय, समीर अहमद इफ यू आर अ बॉय, एंड समीरा अहमद इफ यू आर अ गर्ल. The next thing we have in the question is to whom are we writing the letter? We are writing letter to the manager of Mrs. Gulab Nursery. The address is 34 Lakshmi Nagar, Delhi. Clear? So we are clear with some of the details which we need to write. I always say to students that in this type of question there are only the few places where you need to do the changes. मैं बच्चों को हमेशा ही बताती हूँ कि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे आपको चेंजेस करने हैं, बाकी सारी जगह आपको एज इट इज रखना है. टेबल ऑफ कंटेंट हर प्लेसिंग ऑर्डर में चेंज होगा, नो डाउट. उसका फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्या रहना है, बट हियर यू हैव टू मेक श्योर दैट कि कुछ ही जगह चेंजेस जहाँ पे रिक्वायर्ड है हम वहां करें, बाकी सारी चीजों को एज इट इज रहने दें. वो भी मैं आपको बताऊंगी स्टार करके, मार्क करके कि क्या क्वेश्चन हर प्लेसिंग ऑर्डर में सेम रहना है, ठीक है. तो चलिए सोल्यूशन के स्टार्ट करते हैं, के साथ स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिलेज. एंड वन थिंग आई वुड से इज जब भी आप पढ़ने बैठे अपने साथ नोटबुक और पेन जरूर लेकर बैठें. व्हाई? बिकॉज द एक्चुअल एसेंस एंड द फ्रूट ऑफ द लर्निंग विल बी व्हेन यू आर ग्रास्पिंग एज वेल. ग्रास्प करने के साथ साथ वो आपने अपने माइंड में फीड तो कर लिया, पर वो कितने दिन याद रहेगा, एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना, बट यू कैन नॉट रिटेन एवरी डिटेल. तो क्या होगा उससे, आप या तो आके वापस से वीडियो देखिए या आप उसे कॉपी में रखिए, ठीक है. इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर रिविजन्स, ठीक. तो हम सोल्यूशन के साथ स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन कहता है वी हैव सेंडर्स एड्रेस फर्स्ट. तो सेंडर्स एड्रेस है हमारा लक्ष्मी पब्लिक स्कूल. हम अभी अपना स्टेटस जो हमारे पोजीशन है हमें अभी वो मेंशन नहीं करेंगे सेंडर का, ठीक है. सो वी आर गोइंग टू राइट, सपोज दिस इज द लाइन ऑफ आवर नोटबुक. चलिए, सो लक्ष्मी पब्लिक नगर, एग्जैक्टली इट्स नॉट नगर मैम, इट्स स्कूल. लक्ष्मी पब्लिक स्कूल 56 पीतमपुरा न्यू दिल्ली. एवरीथिंग इन अ लाइन, कोई भी चीज मूव नहीं कर रही, हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है. और क्या चीज है वो, दैट इज अलाइनमेंट. अलाइनमेंट के अलग से मार्क्स नहीं होते हैं, बट अगर आप अलाइनमेंट में नहीं लिखेंगे तो यू विल फाइंड द मार्क्स रिडक्शन, ठीक है. हर चीज एक दूसरे के नीचे जानी चाहिए, ठीक. देन लीविंग अ लाइन, द एरो मींस लीविंग लाइन, ठीक. टुडे इज, सपोज लेट अस टेक द डेट टू बी 21 जून. तो मैं 21 जून को 21 जून 2020, 21 जून 2020, ठीक है. ऐसा करके कुछ भी नहीं लिखूंगी मैं. डेट हर फॉर्मल लेटर में बिल्कुल सिंपल लिखूंगी, आप भी सिंपल लिखेंगे विदाउट एनी पंक्चुएशन. कोई पंक्चुएशन, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल प्लेन सिंपल डेट, ठीक है. 21 जून 2020. इसको कर देते हैं अगला. चलिए, तो आगे हम देखते हैं द रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर्स एड्रेस बहुत जल्दी से लिख लेते हैं, द मैनेजर. अब ये जरूर लिखेंगे कि ये लेटर हम किसके लिए लिख रहे हैं, मैनेजर के लिख रहे हैं. वो है मेसर्स गुलाब नर्सरी 34 लक्ष्मी नगर दिल्ली. Am I clear?
इतना पार्ट क्लियर होगा आप सबको. आफ्टर लीविंग अ लाइन यू हैव टू राइट द सब्जेक्ट. व्हाट इज द सब्जेक्ट? प्लेसिंग ऑर्डर फॉर. जो भी प्लेसिंग ऑर्डर करके है वो आपको लिखना है. ठीक है, सो वील राइट सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट को लिखने के दो तरीके हैं. या तो आप सब कुछ लिखिए कैपिटल्स में, या फिर आप लिखिए उसे रनिंग हैंड राइटिंग में और उसको अंडरलाइन कर दीजिए बहुत नीटली. हैंड अंडरलाइनिंग नहीं. मैं आपको हमेशा एक चीज सजेस्ट करूंगी, जब भी आप बोर्ड का एग्जाम या अपने स्कूल के एग्जाम्स भी दे रहे हैं, मेक श्योर इफ यू हैव टू कट समथिंग, मेक इट अ क्लीन कट. क्लीन कट एज इन इफ आई से so much of things are written, ठीक है, और मेरा गलती से कुछ गलत हो गया तो एक हल्का सा ऐसे डैश, मुझे ये पता चल गया that I have striped it off, right? but वो untidy नहीं लग रहा है. It is not looking untidy and that is the best part about the neat cuttings. ठीक है, इसको हम 56 कर देते हैं. ठीक है, चलिए सब्जेक्ट लिखते हैं. प्लेसिंग, या तो मैं इसे रनिंग हैंड राइटिंग में लिख देती हूँ या मैं इसे बिल्कुल कैपिटल में लिखूंगी. Placing order for saplings, and I will neatly underline it. One thing I have to make sure is कि हर क्वेश्चन में अगर कुछ यहाँ तक चेंज होगा तो ये चीजें तो आपको समझ में आती हैं, ये चेंज होंगे एज पर द क्वेश्चन, पर जो यहाँ पे चेंज होगा बस वो ये इतना पार्ट चेंज होगा. इसलिए मैंने इसे डिफरेंट इंक की कलर से, डिफरेंट इंक से मार्क कर दिया है. प्लेसिंग ऑर्डर फॉर, जो चीज प्लेस करना है बस उसका नेम यहाँ चेंज होगा, बाकी सब्जेक्ट एज इट इज रहेगा. नो फस. ठीक है, आगे आते हैं सॉल्यूशन की तरफ. मैं हमेशा क्वेश्चन में हट जाती हूँ सो दैट यू कैन राइट एवरीथिंग नीटली और यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड नोट इट डाउन लेटर. सो हम देख लेते हैं आगे का सोल्यूशन. हमने पहले पार्ट में देखा था क्या कि सब्जेक्ट तक लिखा था, उसके बाद लाइन लीव करके सर आर न्यूली कंस्ट्रक्टेड. मैंने आपको पहले बताया था कि क्या चीज है, तो ये चीज हमारा हर क्वेश्चन में थोड़ा डिफरेंट रहेगा कि हमारा पर्पस क्या है, हम आपके पास क्यों लिख रहे हैं कि हमारी न्यूली कंस्ट्रक्टेड स्कूल है या सैपलिंग है. दिस हैज टू चेंज इन एवरी क्वेश्चन. वी विश टू प्लेस एन ऑर्डर टू योर, आपकी अब उस बिजनेस पर्सन की नर्सरी है या क्या है वो डिपेंड करती है, इसलिए ये पार्ट चेंज होगा. उसके बाद बच्चे यहाँ से लेकर यहाँ तक, फ्रॉम हियर टू हियर एवरीथिंग इज गोइंग टू रिमेन सेम. ये मैं बच्चों को कहती हूँ बच्चे एज इट इज लिखो, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं है. ठीक है, कुछ ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना चाहिए. हमने सिर्फ क्या चीज चेंज करना है, हमने चेंज करना है यहाँ तक का पार्ट, ये वाला पार्ट हमने चेंज करना है, ये वाला पार्ट. ठीक है, our newly constructed school requires sapling for the playground or the garden. आप क्यों लिख रहे हो, आपका क्या पर्पस है? हो सकता है आपने एक न्यू ब्रांच खोली है, हो सकता है यूटेंसिल्स का बिजनेस करते हो और आपने न्यू ब्रांच खोली है. ठीक है, उसके लिए आपको चाहिए क्लियर. तो यहाँ पे आप अपना पर्पस स्टेट कर रहे हो. उसके बाद आता है द ऑर्डर इज एज फॉलोज. ये भी हर क्वेश्चन में ये लाइन सेम रहती है. ठीक है, जो चेंज होना था वो मैंने ब्रैकेट में स्टार कर दिया है. आप भी अपनी नोटबुक में क्वेश्चन लिखने के बाद उतने ही पोर्शन में स्टार कर लेना, बाकी एज इट इज लिखना है. एंड आई एश्योर यू माय स्टूडेंट्स हैव गॉट फुल ऑन फुल इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. नॉट इवन अ सिंगल मार्क वाज कट इफ यू हैव फॉलोड व्हाट आई हैव सेड. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि सैपलिंग का है तो कौन कौन से सैपलिंग आ सकते हैं, यूटेंसिल्स है तो कौन कौन से आ सकते हैं, आप मेडिसिनल स्टोर खोल रहे हो तो कौन कौन सी गैजेट, कौन कौन सी मेडिसिन और बेसिक रिक्वायरमेंट की चीजें आ सकती हैं. ठीक है, कि आपके स्कूल में चाहिए, आपकी ब्रांचेस जहाँ पे एक साथ बल्क ऑर्डर दे रहे हैं, आप बुक्स ऑर्डर कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक्स आ सकती हैं लाइब्रेरी के लिए. ठीक, तो टाइप मैंने यहाँ पे 6 टाइप लिए हैं, अशोका, लेबर्नम, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट, हिबिस्कस, साइरेंथम एंड देन यू हैव बेसिल, और उनकी क्वांटिटी, क्योंकि सैपलिंग्स में हमारे पास ब्रांड नहीं होता. ठीक है, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ है. मैं हमेशा की तरह साइड हट जाऊंगी, आप कॉपी कीजिएगा पॉज देकर या कैसे भी, एंड देन विल रिज्यूम टू द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. आई होप आप सभी समझे और लिख लिया होगा.
अब हमारे पास है द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी एक्सपेक्ट हेल्दी पेस्ट्री सैपलिंग्स। तो वी एक्सपेक्ट यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं वह गुड्स होते, वी एक्सपेक्ट अ गुड क्वालिटी गुड्स, ठीक है, मतलब जो प्रॉपरली पैक्ड हो, ठीक, खराब ना हो। हेल्दी पेस्ट्री सैपलिंग्स वी एक्सपेक्ट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, बस ये वाला पार्ट चेंज होगा इन केस ऑफ एनी डैमेज और द डेथ, ये वाला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा और ये वाला पार्ट भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है। बाकी सब एज इट इज रहेगा, एज इट इज, बस ये सैपलिंग्स की जगह पे जो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंसाइनमेंट वर्ड, कंसाइनमेंट मीन जो ऑर्डर हमने प्लेस किया है, सो वी कैन ऑल्सो राइट द वर्ड कंसाइनमेंट हियर। बाकी एज इट इज सारा सेम रहता है, आपको कुछ नहीं करना, हर क्वेश्चन में यही लिखना है। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द क्वेश्चन इज दिस कि आपको ज्यादा सोचना नहीं है कि क्या लिखना है, बस जो आता है वो फटाफट 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 लिखते जाइए, ठीक है। थैंकिंग यू योर्स फेथफुली एंड दिस गोज एज पर द चेंज इन द क्वेश्चन। जिसमें हमने ये लिखा है कि अगर ट्रांजिट मतलब ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे अगर कोई डैमेज होता है, डेड सैपलिंग्स मिलते हैं, तो हम उसको आपकी कॉस्ट पे रिटर्न कर देंगे, मींस हम उसका एक पैसा आपको नहीं देंगे। पेमेंट जो है चेक के थ्रू होगी। एक बार ये कंसाइनमेंट ऑर्डर या सैपलिंग्स हमें रिसीव हो जाते हैं और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डिलीवरी विद इन अ वीक, ठीक है, और फिर द क्लोजर पार्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट, बट अगर समझ भी गए हो देन ऑल्सो वॉच द सेकेंड क्वेश्चन in the next video, ठीक है। We are completing this video here. Thank you so much. I hope you understood it. Don't forget to see the next video also. So we'll see you in the next video. Till then, stay tuned. Saying goodbye for today, but don't forget to like, share, and comment your suggestions, and also subscribe to the channel. Thank you. Bye bye.